हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन क्लास और कम ऑन द व्हाइट बोर्ड। फर्स्टली, you know me, I am Lakshya Tripathi and I am two-time qualified in Indian Navy, one time in JDs and second time as a deck officer। फर्स्ट टाइम मैंने जनरल ड्यूटीज क्वालिफाई किया है और सेकंड टाइम में मैंने डेक ऑफिसर के ऊपर ज्वाइन किया है, क्वालिफाई किया है। फिर आई एम वन टाइम क्वालिफाई इन इंडियन आर्मी एज ए जेडी ड्यूटीज यानी जनरल ड्यूटीज एंड वन टाइम क्वालिफाई इन एसएससी एमटीएस एज ए इनकम टैक्स क्लर्क डिपार्टमेंट। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में। तो आइए हम लोग आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, इसको पढ़ेंगे। ये जो वीडियोस हमारा है क्लास 10 के लिए है। हमने जो हिस्ट्री बुक से है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी का देखेंगे और ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखने के बाद हम लोग पॉलिटी में चलेंगे। पॉलिटी के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में चलेंगे। ऐसे ऐसे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, हमारे इस वीडियोस को पूरा देखना और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में अपना विचार जरूर बताना। आज का जो चैप्टर 1 है हमारा संसाधन और विकास यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। चैप्टर 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा है। कुछ लोगों को डाउट हो जाता है ये किस किस बोर्ड में काम देगा। ये आपके भारत के हर बोर्ड में काम देगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर जितने भी बोर्ड हैं सब में काम देगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न ही हर जगह पे क्लास 9th और 10th में चलाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है संसाधन। यानी संसाधन क्या है, यानी हम लोग को देखना है इसमें संसाधन। संसाधन को अगर मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताऊं तो संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स। और रिसोर्स कहते किसे हैं? अगर इस बात पे मैं चर्चा करूं तो वे सभी पर्यावरण में उपस्थित वस्तुएं जो मानव को कह सकते हैं कि कुछ कैसे उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, वही हमारे संसाधन कहलाती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ तक कि जो मानव है, जो कह सकते हैं मानव है, ये भी एक तरह से संसाधन ही है। अब आप प्रॉब्लम में होगे कि सर मानव संसाधन कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, हमने कहने का मतलब क्या है। मानव एक संसाधन है, लेकिन कब? जब वो पढ़ा लिखा हो। कब होगा? जब वो पढ़ा लिखा हो। अब इससे क्या ताल्लुक होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भारत में टोटल 135 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एक्यूरेट आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ कि कितनी जनसंख्या निवास करती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि 135 करोड़ रहती है या फिर 140 करोड़ रहती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास 135 करोड़ जनता निवास करती है या रहती है। और मैं अगर बात बता दूं, अभी भारत की जो संख्या है सबसे ऊपर कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये सोचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि 135 करोड़ लोग सभी लोग शिक्षित नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। और मैं एक चीज बताऊं, अगर सब लोग 135 करोड़ जनसंख्या है और अगर 135 करोड़ लोग पढ़े लिखे हों, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे हों, तो फिर उन्हें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य ही होता है जो कि कह सकते हैं कितनी भी जनसंख्या बढ़ा ले, कितनी भी जनसंख्या उसके पास हो जाए, लेकिन उसको जनसंख्या बढ़ाना नहीं, मतलब बढ़ोतरी नहीं कर सकते, क्यों? जब तक ये शिक्षित है। यानी अगर शिक्षित होगा तो आपके काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक टीचर होता है, अगर टीचर है तो पढ़ लिख कर आएगा, तो ये जब पढ़कर आया हुआ है तो जो भी स्टूडेंट लोग होंगे, मान लीजिए सपोज दैट आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, जो आपके टीचर होंगे वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स हो गए। तो वैसा व्यक्ति जिसके पास कह सकते हैं एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, उसको हम लोग कभी भी जनसंख्या में काउंटिंग नहीं करते हैं। यानी उसको हम लोग जनसंख्या में ये नहीं कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 135 करोड़ सभी लोग पढ़े लिखे हों तो ये मैं नहीं कहूंगा कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि किताबी ज्ञान से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा, ये सब हमने समझाने के लिए कहा। किताबी आपको ऐसे डिफिनेशन बताएंगे, उसको देखिए। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है। क्षमता का मतलब जानो, कैपेसिटी, यानी उसके अंदर किसी चीज को पूरा करने की क्षमता प्रदान होती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब देखो, संसाधन का विकास उनकी संपत्ति और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। मैंने आपको बता दिया कि वो जो संसाधन होगा, संसाधन या तो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास, अगर मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ आपको।
जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बाबू आपके घर में पेट्रोल है, आप जहाँ निवास करते हो वहां पे पेट्रोल है, लेकिन ये मैं कह दूं कि आपको पेट्रोल निकालने की प्रौद्योगिकी आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको पेट्रोल रहते हुए भी आप उसमें निकाल नहीं पाओगे। तो जब तक निकाल नहीं पाते हो उसका लाभ ही तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, और जब तक लाभ नहीं मिलेगा ये रिसोर्स कैसे काला जाएगा? क्योंकि मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि उपलब्ध हुए सभी जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी जो मानव की आवश्यकताएं उसको पूर्ति करे, उसे हम लोग कह सकते हैं संसाधन। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल निकालने के लिए क्या जरूरत है? टेक्नोलॉजी की जरूरत है। दूसरा ले लो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि आपका जो घर है ना, घर के नीचे वाला मतलब मिट्टी में सोना गड़ा हुआ है और सोना को निकालो। पहले तो सोना का जो ढूंढने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तुम्हारे पास आना चाहिए, और नहीं है अगर टेक्नोलॉजी वैसे तुम्हारे पास नहीं है तो रहते हुए भी तुम क्या कर सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। यही मेरे कहने का मतलब है। अब देखो संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे। संसाधन का वर्गीकरण का मतलब होता है संसाधन के प्रकार को देखेंगे कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं और इनके कितने कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के अगर आधार पे बताऊं तो एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। अब अगर मैं जैव और अजैव संसाधन में डिफरेंस बताऊं, क्योंकि एग्जामों में डिफरेंस पूछा जाता है, 10 नंबर का होता है जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन डिफरेंस बता दो। सबसे पहले तो ये जानो कि इनका क्या होता है डिफरेंस, उसके बाद आप लोग आसानी से कहूंगा कि आप लोग डिफरेंस बता सकते हो। क्योंकि सबसे प्रॉब्लम बात क्या होती है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग गलत उसका डिफिनेशन दे देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं। इसको मुझे आशा है आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो बाबू आपके घर में, मैंने कहा कि बाबू आपके घर जो है ना, घर के नीचवा वाला हिस्सा है ना, नीचवा वाला में सोना है, तो आप बड़ा खुश हो गए और ये लक्ष्य सर बताते हैं हमारे घर में तो सोना है। लेकिन बाबू सोना को ढूंढने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में गोल्ड रहते हुए भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, और जब तक ये पूरा नहीं करेगा तब तक ये इट इज नॉट योर रिसोर्स, अर्थात ये आपका रिसोर्स कहला ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको मैंने डिफिनेशन में ही बता दिया कि रिसोर्स किसे कहते हैं, जब ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। आपकी जो नेसेसरी चीजें होंगी, मतलब कह सकते हैं जो आपको जरूरी चीजें होंगी, उनको पूरा करने वाले को ही हम लोग संसाधन कहते हैं। और ये तो कर ही नहीं रहा है, इसका औकात नहीं है करने के लिए, तो फिर मैंने कह दिया कि बाबू ये आपका क्या नहीं हो सकता, रिसोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अलग बात है। कुछ लोग इसमें से महान अनुभव होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाने लगता हूँ तो कुछ कमेंट डाल देते हैं। उनको भी बता दूं कि अगर आपके घरों में गोल्ड निकल जाए, आपके घरों में कहीं सिल्वर का पता चल जाए, आपके घरों में कहीं माइनिंग हो रही है, मतलब कह सकते हैं पेट्रोल का पता चल जाए, तो वहां से आपको सरकार हटा देती है, वहां से स्थगित करवा देगी, दूसरी जगह शिफ्ट करवा देगी। ये हो सकता है कि आपको मुआवजा दे दे। क्यों? क्योंकि ये सभी सरकार की चीजें होती है, सरकार की संपत्ति होती है। आपके घर में पेट्रोल निकल गया, इसका मतलब आप खुश मत हो जाना कि मैं पेट्रोल निकालूंगा और अपना बेच दूंगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन सरकार आएगा, पुलिस आएगी, आपको उठा के लेकर जाएगी, यहाँ से आपको हटाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा देगी। पहला हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है जैव संसाधन। डिफरेंस बताना है इसमें, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक, और एक हमारा होता है एबायोटिक। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, या फिर पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस भी बता देंगे। इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है, यानी जो जैव संसाधन होते हैं उनकी जो प्राप्ति होती है जैव मंडल से होती है। जीव मंडल कह लो या फिर इसी को जीव मंडल कह लो। जीव मंडल नहीं कहना, क्योंकि जैव मंडल वैसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे मान लो सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में इधर पानी है और इधर भूमि है, और ये जहाँ पे मिक्स होंगे, मतलब एक जगह जहाँ पे कनेक्ट होंगे, कंटेक्ट में आएंगे, उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। इसलिए जैव मत कहना, जीव मंडल ही कहना, ठीक है। और इनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब कह रहा है कि जैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं, इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है वो जीव मंडल से होती है, और ऐसे में इनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन रहता है। उदाहरण में मैंने मनुष्य लिखा हुआ है। आप बताओ मनुष्य का जीवन है या फिर नहीं है? तो है जीवन। मनुष्य मर कैसे जाएगा? मरता भी है तो उसको मतलब फिर से अब हटा दिया जाता है, दूसरा आ जाता है, कारण ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है। आगे आ जाओ अजैव संसाधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में एबायोटिक रिसोर्स के नाम से जानते हैं। वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उनको हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। अगर एग्जांपल में आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है धातु और चट्टान।
धातु और चट्टान जो है अजैव संसाधन है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जो कहा आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये इसका डिफिनेशन बता दो, मतलब डिफिनेशन बताओ, आपसे ये बल्कि पूछेगा इन दोनों में अंतर क्या है, बस छोटा सा अंतर बताओ। मैं तो कहूंगा कि क्योंकि एक सीबीएसई बोर्ड का रूल रहता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो उसका नियम रहता है कि आप जितने पॉइंट लिखोगे उतना आपको नंबर दिया जाएगा, आपको नंबर उतने प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको मैं एक चीज कहता हूं कि आप जितने लॉन्ग लिखना, मतलब छोटा छोटा पॉइंट लिखना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। एक आप लिख सकते हो इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है जीवमंडल से होती है, फिर इनमें जीवन व्याप्त होता है, 2 हो गया पॉइंट। उसी तरीके से अजैव का जो वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, एक 2 पॉइंट ये हो गया। और अगला हो गया उसे इसको अगला में मत करना क्योंकि एक ही में करना, क्योंकि अलग अलग नहीं है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। फिर अगर मैं आऊं आगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है संपत्ति के आधार पे एक होता है हमारा नवीकरणीय, एक हमारा होता है नवीकरणीय और एक हमारा होता है अनवीकरणीय। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में अंतर क्या है या फिर मतलब डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनमें भौतिकी, रासायनिक या फिर यांत्रिक, कुछ लड़के होंगे जिन्हें ये पता नहीं होगा कि यांत्रिक कहते किसको। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल, याद रखना मैकेनिकल को यांत्रिक कहते हैं। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, और कह सकते हो फिजिकल या फिर फिजिकल का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। ठीक है, अब देखो इसकी प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर दो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो अनवीकरणीय संसाधन होता क्या, यानी इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जाता है। सबसे पहला देखना, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जाता है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूविज्ञानिक धरातल पर होता है। यानी अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका हम लोग कह सकते हैं कि पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है पुनः निर्माण कर सकते हैं। आगे आओ, स्वामित्व के आधार पे हमारे कितने होते हैं, तो एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, एक होता है सामुदायिक संसाधन, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत काफी है। हम लोग इसका सेकंड वीडियोस पार्ट में कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे, जो कि हम लोग सुबह के टाइम में बनाएंगे। अभी हम लोग शाम के टाइम में मतलब कि रात के टाइम में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा गर्मी गुजर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत, अगर मैं व्यक्तिगत की इंग्लिश आपको बताऊं, व्यक्तिगत का मतलब होता है प्राइवेट। अब देखो प्राइवेट किसे कहते हैं, प्राइवेट रिसोर्स किसे कहते हैं? वे संसाधन जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, वैसा संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व से होते हैं उन्हें हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। अगर उदाहरण मैं आपको बताऊं तो बागान हो जाएगा, चारागाह भूमि हो जाएगी। याद रखना मैंने क्या लिखा है, कुछ लोग होते हैं जो कि आते हैं सर चारागाह तो ये सरकारी हो जाता है। चारागाह यानी कि जहाँ पे लोग ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे मुर्दे लोग को गाड़ा जाता है। अरे भैया कूड़ा तो सुनो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, चारागाह भूमि कहा हुआ है, यानी कि ये व्यक्तिगत भी रख सकते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है कि वो लोग अलग नहीं रखेंगे। तो हमने कहा है जैसा कि आज का जो हमारा पार्ट रहेगा इतना ही रहेगा, अगले पार्ट हम लोग देंगे, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा गर्मी का सामना कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा संपीड़ित व्यक्ति हैं। और दूसरा चीज है कि आप लोग हमें फॉलो, ये सब्सक्राइब और लाइक नहीं देते, तो प्लीज हमें अगर अच्छा वीडियोस लगता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। आपके बटन दबाने से हम लोगों को लाभ हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, और आपको तो कोई घाटा नहीं होगा। एक बटन दबाने से आपको घाटा क्या हो सकता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय